Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चर्चा चल रही है कि आजकल भाई शायद देश जो है वो लोकसभा के चुनाव में सीधा प्रधानमंत्री ही चुन रहा है, सांसद नहीं चुन रहा। यहाँ का माहौल देखकर आपको क्या लगता है, सांसद ही चुनना चाहिए? असल में सांसद ही आकर काम करता है, आपके मुद्दे उठाता है। बिल्कुल वही बात है कि मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी हर सीट पर जाकर मेहनत नहीं कर सकते, हर सीट पर जाकर काम नहीं कर सकते। यहाँ के काम यहीं के स्थानीय प्रतिनिधि को करने पड़ेंगे और जो सत्ता और जनता के बीच में जो कड़ी होती है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है। और जब वही आपको आपकी सुध ना ले, आपकी सुनवाई ना करे, तो ऊपर कितनी भी बड़ी सत्ता रहे उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। हमारी सरकार में 100 नंबर चली थी गाड़ी, लेकिन इन्होंने बस उसको पेंट करके 112 तो किया है, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। लगातार जितनी भी एनसीआरबी की रिपोर्ट्स है सब में क्राइम बढ़ रहा है अगेंस्ट विमेन, अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। तो ये लोग सिर्फ मीडिया को मैनेज करते हैं। आज हमारे साथ कौन है? इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा मीडिया ट्रैक्शन आपके पीछे रहा है हमेशा से। इकरा हसन की हम बात कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और यहाँ पर बातचीत हम करेंगे। सपा प्रत्याशी हैं, माहौल खूब यहाँ देखने को मिला कैराना में और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप बताइए, चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है, हो रहा है खत्म, कैसा माहौल अब तक आपको दिखाई दिया? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है हमें, हमारे सपोर्ट में है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव हम जीतेंगे यहाँ से। कॉन्फिडेंस आ रहा है भीड़ देखकर, लोग देखकर? पहला चुनाव है जी, पहला चुनाव है तो नर्वसनेस भी है अब, क्योंकि वक्त नज़दीक आ गया है बहुत, तो अब थोड़ी नर्वसनेस बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी मेहनत है इतने टाइम की और लोगों से जो संपर्क हमारा रहा है लगातार और जो उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि 19 तारीख को बेहतर रहेगा हमारे लिए। अच्छा, कई लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि इकरा हसन का तो खूब दमखम से प्रचार चल रहा है, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? क्योंकि ये हमारी स्ट्रैटेजी थी कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर पूरे भाजपा को उतार दिया है। 2 बार मुख्यमंत्री जी आ गए, मोदी जी आ गए, उनका पर्चा उप मुख्यमंत्री ने भरवाया, कृषि मंत्री आ गए यहाँ पर। तो हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि अखिलेश यादव की एक अदना सा प्यादा ही उन्हें हरा देगा इंशाल्लाह। आप प्यादा हैं, आप करिए अदना सा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं छोटी हूँ ना और मेरा पहला चुनाव है, तो लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और पार्टी का हर कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि हमें बाहरी चेहरे लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं उनका संपर्क यहीं के स्थानीय जनप्रतिनिधि से रहता है और वही बनाना, उसको बरकरार रखना, उसको मजबूत रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि प्रचार के दौरान बाहरी चेहरे दिखाकर लोगों को प्रभावित करना। और इस बार लोग, यही हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा भी रहा है, 2 बार लोग नेशनल नैरेटिव पे मोदी जी के चेहरे पर वोट दे चुके हैं। और क्या होता है इसके बाद, भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो जीतते हैं लोग, वो एब्सेंटी पॉलिटिशियंस हो जाते हैं। ना तो वो यहाँ रहते, ना लोगों की सुनवाई होती, सुध नहीं लेते, फिर आकर नहीं लेते। तो उसी के विरोध में हमारा ये प्रचार है और इसीलिए हमने बाहर से, हमने अध्यक्ष जी का हमें पूरा समर्थन और सपोर्ट है। लेकिन हम सिर्फ अपना ये स्ट्रैटेजी दिखाना चाहते हैं कि वो लोग सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर वोट लेंगे और हम अपनी मेहनत पर, अपने काम पर वोट लेंगे। जी, लेकिन एक मैं सोशल मीडिया भी देख रही थी, हर जगह ये चर्चा चल रही है कि आजकल भाई शायद देश जो है वो लोकसभा के चुनाव में सीधा प्रधानमंत्री ही चुन रहा है, सांसद नहीं चुन रहा। यहाँ का माहौल देखकर आपको क्या लगता है, सांसद ही चुनना चाहिए? असल में सांसद ही आकर काम करता है, आपके मुद्दे उठाता है। बिल्कुल वही बात है कि मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी हर सीट पर जाकर मेहनत नहीं कर सकते, हर सीट पर जाकर काम नहीं कर सकते। यहाँ के काम यहीं के स्थानीय प्रतिनिधि को करने पड़ेंगे और जो सत्ता और जनता के बीच में जो कड़ी होती है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है। और जब वही आपको आपकी सुध ना ले, आपकी सुनवाई ना करे, तो ऊपर कितनी भी बड़ी सत्ता रहे उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और ये पिछले 5 साल में हमारे क्षेत्र में हुआ है। डबल इंजन की सरकार का जितना लाभ जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनसे ज़्यादा ताकत में हमारे क्षेत्र में कोई सांसद नहीं रहा है। वो खुद सांसद बड़ी ताकत, उसके बाद उन्हें स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी अपनी है। तो उस लिहाज से जो काम हमारे क्षेत्र में होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। तो इसीलिए हमारी जो प्रचार है वो उन्हें एक चैलेंज है कि अगर उनमें दम है तो वो अपने नाम पर, अपने काम के दम पर हमारे सामने टक्कर लें। मोदी जी, योगी जी को अलग हटाकर वो खुद मैदान में अपने काम के ऊपर आएँ और हमारे से टक्कर लें। मतलब यहाँ इकरा को वोट करें?
नहीं, मैं उन्हें चैलेंज दे रही हूँ कि अगर वो खुद के दम पे वोट लें, जैसे हम खुद के दम पे वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो खुद के दम पे अपने अपने काम की बात करके वोट लें, मोदी जी योगी जी के चेहरे को छोड़कर वोट लें। अच्छा, जो मैंने आपका पूरा कैंपेन अब तक देखा, बड़ा इमोशनल भी कनेक्ट बनाने की कोशिश भी आप लोगों से करती रही, गले मिले, या एक पर्सनलाइज कह लीजिए, एक वैसा कैंपेन नज़र आया, ये भी स्ट्रेटेजाइज था या फिर यही आपकी असली पर्सनालिटी भी है? यही देखिए, आज में और वैसे जो हमारे नॉर्मल दिन होते हैं बिना प्रचार के, उसमें फ़र्क सिर्फ गाड़ियों के नंबर का रहता है, वरना रोज़ाना हम घर से निकलते हैं, 5-7-10 गांव करते हैं, लोगों से मिलना जुलना रहता है, ये हमारा रोज़ का ये रूटीन है और इसी तरीके की दिनचर्या रहती है और सबसे इसी तरीके से मिलते हैं। तो और क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है, जितना मैंने इस क्षेत्र को 2-3 साल में जाना है, तो लोगों को यही चाहिए कि उनके सुख दुख में, उनकी हर परेशानी में उनका जनप्रतिनिधि उनके लिए खड़ा रहे। और ये तभी हो सकता है जब आप पर्सनली लोगों को जानेंगे, उनके साथ क्या घट रहा है ये आप तभी जान पाएंगे जब आप उनसे पर्सनल कनेक्ट बनाएंगे। तो वही मेरे पिताजी जी यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं, यही उनका राजनीति करने का तरीका था, तो उसी को आगे लेकर, उन्हीं की विचारधारा को आगे लेकर मैं चलती हूँ और प्रयास करती हूँ कि उन्हीं की तरह मैं कनेक्ट बना पाऊँ। मतलब आप मान लीजिए कि आप जनप्रतिनिधि बन गई, सांसद बन गई, अच्छा लग रहा है सुन के। जी देखिए, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, मुझे दिन प्रतिदिन महसूस भी होती है कि बहुत भारी ज़िम्मेदारी का काम है ये, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि ईमानदारी से हम अपनी मेहनत को बरकरार रखें, कोशिश को बरकरार रखें और अपने क्षेत्र के लिए जो भी हो सके अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं और यहाँ पर कुछ लाभ हमारे ज़रिए अगर पहुँच सके तो वो बहुत बड़ी बात होगी। क्राइम को लेकर काफ़ी बात होती है, बढ़ता हुआ क्राइम, उसे लेकर आप आगे क्या करेंगी अगर जब सांसद बन जाती? देखिए, ये जो सरकार है ये लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बात करती है, लेकिन इनका लॉ एंड ऑर्डर जितनी खस्ता हालत में है, इन्होंने कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए हैं। हमारी सरकार में 100 नंबर चली थी गाड़ी, लेकिन इन्होंने बस उसको पेंट करके 112 तो किया है, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। लगातार जितनी भी NCRB की रिपोर्ट्स है, सब में क्राइम बढ़ रहा है अगेंस्ट विमेन, अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। तो ये लोग सिर्फ मीडिया को मैनेज करते हैं और सिर्फ 1-2 कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो उभर कर आते हैं, जैसे कि हाथरस की घटना हो गई या अभी मणिपुर की ले लीजिए या महिला रेसलर्स की ले लीजिए, तो वो ही किस्से बाहर निकलते हैं जो ये दबा नहीं पाते, वरना इनके अलावा जो चर्चा में नहीं आते हैं, ऐसे बहुत क्राइम बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा बुलडोज़र का जो इन्होंने कार्रवाई की थी जो कि असंवैधानिक थी, वो भी इन्हीं के लॉ एंड ऑर्डर पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। तो ये लोग तो बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करें। और हमारे जो क्षेत्र है ये हमेशा से अमन पसंद रहा है, और क्राइम अगर पूरी यूपी की बात करें तो हमारा एरिया भी यूपी में ही आता है। पहले भी क्राइम था, अब भी क्षेत्र में क्राइम है, और ये पूरे देश के लिए ही है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, ऐसा नहीं है कि भाजपा के आते ही सब खत्म हो गया है। आपने क्योंकि कहा कि क्षेत्र पूरा अमन पसंद है, शांति पसंद करता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य जगहें हो, जब कम्युनल पॉलिटिक्स उसमें आ जाती है, कम्युनलाइज हो जाता है, फिर उसे कैसे, मतलब आप लोग कैसे उसे मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, कम्युनलाइज भी भाजपा ने किया था, जिसका पूरा लाभ इन्होंने उठाया था। 2013 के दंगे थे मुजफ्फरनगर में, और 14 में उससे इन्हें लाभ मिला था, पूरे देश भर में इनकी सरकार बनी थी। तो लेकिन उस दौरान भी कैराना जो है वो पहले मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, और अब भी बगल की डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल छोटी। लेकिन जब वहाँ दंगे हुए थे तो यहाँ तब भी कोई दंगे का असर नहीं था। यहाँ के लोगों ने तब दंगा पीड़ितों को उनके रिहाइश के लिए जगह दी, उनको रहने बसाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर दंगे का असर देखने को नहीं मिला था। तो ये ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा अमन रहा है। पलायन का भी झूठा मुद्दा यहाँ उठाया गया था, उसको भी यहाँ के लोगों ने 2 बार जनादेश के द्वारा नकारा है, चाहे 2017 में हो, 2022 में हो। तो ये सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा है। असल में यहाँ पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर किसान बिरादरी सबसे बड़ी है, जिसमें 36 बिरादरी के लोग किसान वर्ग के हैं। तो हमारा क्षेत्र बहुत खूबसूरत प्यारा क्षेत्र है, इसको बदनाम करने का काम भाजपा ने किया है। अच्छा, यहाँ पर जाट वोटर्स भी हैं अच्छी खासी तादाद में, वो सब कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? और दूसरी बात ये कि जयंत चौधरी के जाने से क्या नुकसान हुआ है?
देखिए, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत था, जो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का था। उसके बलबूते पे इस ज़िले में हमने तीनों सीटें जीती थी, भाजपा को हराया था। तो बिल्कुल एक झटका ज़रूर महसूस हुआ, लेकिन जो विचारधारा है किसानों की और जो विचारधारा भाजपा की है, वो आपस में मेल नहीं खाती। भाजपा ने बार बार उदाहरण देकर दिखाया है कि वो किसान हित की पार्टी नहीं है। चाहे आंदोलन में 1 साल सुनवाई ना करना हो, 750 हमारे किसान शहीद हुए, उनकी सुध नहीं ली। फिर इन्हीं के एक मंत्री के बेटे ने किसानों को बेरहमी से कुचला था। ये सारी चीज़ें अभी तक किसान भूले नहीं हैं। एमएसपी का वादा आज तक अधूरा है। हमारे यहाँ 14 दिन की पेमेंट कही थी, आज तक नहीं हो रही। पुराना भुगतान बकाया है मिलों पर। 3 महीने हमारे ज़िले में धरना चला था, तब ना तो सांसद जी आए थे, ना कोई और भाजपा से जनप्रतिनिधि गया था। तो भाजपा कभी किसानों के लिए काम नहीं करती। अब ट्यूबवेल तक इन्होंने बिजली के मीटर पे पहुँचा दिए हैं, लेकिन जो पेमेंट है, एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण अपनी पेमेंट के ऊपर ही कर सकता है, तो वो तो ये टाइम से देते नहीं है। लेकिन ट्यूबवेल तक अब बिजली के मीटर पहुंचा दिए, बिल लेने की पूरी तैयारी है। तो किसान इन चीज़ों से परेशान है और एकदम से जो विचारधारा की लड़ाई है वो ख़त्म नहीं होती। और वैचारिक रूप से हम हमेशा किसानों के साथ संघर्ष में इकट्ठे खड़े रहे हैं। मैं खुद एक किसान परिवार से आती हूँ, तो हमने साथ संघर्ष किया है और उसका लाभ हमें मिलेगा, आशीर्वाद हमें मिलेगा। भाजपा ने और भाजपा के जो सांसद हैं, इन्होंने पिछले पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी बार संसद में किसानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो इनका जो ये कार्यकाल है, ये इस तरीके का रहा है और ये लोग मुझे नहीं लगता किसान इनको वोट देंगे। जी। एक इंटरव्यू में आपका पढ़ रही थी, आपने उसमें अपने आप को स्ट्रैटेजिक फेमिनिस्ट बताया। उसका मतलब आप समझाना चाहेंगे उस बात? मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ बात करी। मुझसे पूछा जा रहा था कि आप फेमिनिस्ट हैं या नहीं, तो मैंने कहा मैं हूँ, बट इसको डिक्लेयर करना हर जगह ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ ये बहुत कंजर्वेटिव पेट्रियार्कल क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक तरीका है अपनी बात को रखने का, कहने का, जिसको मैं फॉलो करती हूँ। पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, और फेमिनिस्ट होने का ये मतलब नहीं कि मुझे हर वक्त झंडा उठाना है। तो आपको अपने इलाके के हिसाब से काम करने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ता है, जो मैं प्रयास करती हूँ। आपने कहा पेट्रियार्कल है, कोई दिक्कत नहीं हुई उभर के आगे आने में? पहला चुनाव है आपका। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज से आती हूँ। एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है मेरे परिवार के बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन उसके बावजूद जो दिक्कत फेस करनी पड़ती है एक महिला होने के नाते, वो मुझे भी फेस करनी पड़ी। बहुत लोगों ने प्रयास किया रिडिक्यूल करने का, मुझे बच्चा करार करने का, लेकिन लोग अक्सर इसे नेपोटिज्म बॉलीवुड में कहते हैं। जी, नेपोटिज्म हर क्षेत्र में है मेरे हिसाब से, और एंड आई एक्नॉलेज कि प्रिविलेज है, नेपोटिज्म है, पर किसी भी क्षेत्र में हो, मैं इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। किसी भी दिन मैं मेहनत कर रही हूँ, वर्क हार्ड कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो ईमानदारी और मेहनत लोगों को दिखाई दे रही है, और उसके बलबूते पे लोग वोट भी देंगे। एक मौका मिलता है नेपोटिज्म पे, लेकिन उसके बाद आप जो भी करते हैं वो आपकी मेहनत होती है। तो मेरी कोशिश है कि लोग मेरी ईमानदारी और मेहनत देख पाएँ, और आगे मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। आखिर में बस एक सवाल ये कि पूरे इंडिया अलायंस का हमने देखा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसमें गठबंधन के लोग भी शामिल हुए। राहुल गांधी पर आपका क्या कहना है? जी, उन्होंने बहुत पिछले साल से जो उनकी मेहनत रही है, उससे एक बहुत अच्छा मैसेज और पूरे देश में मिला है भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा, और उससे हमारे चुनाव को भी एक उत्थान मिला है। और मुझे उम्मीद है कि लोगों ने उनकी मेहनत देखी है, और उनके प्रयास में लोग उनके साथ खड़े होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जीत को लेकर आश्वस्त है आप एकदम? जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे ये चुनाव। पहला चुनाव है आपका, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी भी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया।